नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 32 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, प्रोसेस किया है, फिर मैं बता दूंगी। तो चलिए विदाउट डिले इनके वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए, जैसा कि हम डिस्कस करते हैं हर पाम को जब हम लोग लेते हैं कि भाई इसका आकार क्या है, तो जो इनका 7 प्रकार के जैसे पाम होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इनका पाम मिलता है वो समकोण पाम से इनका पाम मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपकी पाम लगती है मुझे समकोण, क्योंकि समकोण पाम में ही होता है कि भाई ग्रह जो हैं वो सारे उठे हुए से प्रतीत होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई आकार जो है वो चारों तरफ से बराबर सा प्रतीत होता है, तो लगभग हम इसी तरीके का पाम आपका देख पा रहे हैं। और थोड़ा भरा हुआ भी पाम होता है समकोण पाम। ठीक है, चलो समकोण पाम वाला होता है तो भाई कैसे होते हैं, रेखाओं का फ़र्क होगा। मैं अभी फिर आपको बता रही हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ पाम के आकार का आपके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक ही हाथ जो होता है मतलब हज़ारों लोगों के हाथ समकोण होंगे तो सबका जीवन एक जैसा नहीं हो सकता। तो चलिए विदाउट डिले हम ये बात शुरू करते हैं कि भाई समकोण पाम होती है तो कैसे होते हैं। देखो, समकोण पाम सबसे अच्छी पाम होती है। देश के बड़े विशिष्ट लोग जो बड़े अच्छे अच्छे पदों पर होते हैं उनके पाम जो हैं वो समकोण होते हैं। समकोण पाम की देखो एक पहचान होती है, अगर आप देखो तो इनके उंगलियों के बीच में कहीं भी छिद्र नहीं होते, ये इसकी मुख्य पहचान होती है। और अगर हम बात करते हैं नाखूनों की तरफ, अगर देखो आप तो नाखूनों में पाए जाने वाले चंद्र बड़े और त्रिकोण किस्म के होते हैं। तो चंद्र तो इनके मुझे दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि पीछे की तरफ होंगे, आप अपने हाथ में देख सकते हैं। आपके शरीर में थोड़ा ना मसल होता है, हष्ट पुष्ट होते हैं, माथा जो होता है चकोर होता है, थोड़ा चौड़ा माथा होता है आप लोगों का, दिखने में सुंदर होते हैं। हाथ में कोई भी ग्रह जो है वो विशेष प्रधान नहीं होता। अगर हम बात करें तो आपके हाथ में सभी ग्रह थोड़ा उभरे हुए होते हैं, तो आपके भी सारे ग्रह जो हैं लगभग उभरे हुए ही हैं। शुक्र और बृहस्पति उन्नत दिखाई देते हैं। तो अगर मैं आपके शुक्र की बात करूं तो ये है आपका शुक्र। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये आपका शुक्र है और ये आपका बृहस्पति है। तो अच्छा खासा उन्नत है, लेकिन आपकी रेखाओं में बहुत कमी है, उस पर मैं आऊँगी तब मैं इस चीज़ को बताऊँगी। संपूर्ण हाथ में जीवन रेखा देखो, अगर आप देखते हो और मस्तिष्क रेखा कटी फटी नहीं होती, तो ना तो इनकी जीवन रेखा कटी फटी है ज़्यादा और ना ही मस्तिष्क रेखा कटी फटी तो नहीं है कम से कम। हाँ, इस पर राहु रेखाएँ ज़रूर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, बेसिकली ऐसे व्यक्ति होते हैं बहुत ही सेवाभावी, अच्छा रहन सहन होता है, धनी होते हैं और कुटुंब की उन्नति चाहने वाले होते हैं और जीवन में सब प्रकार का आप लोगों को सुख मिलता है। लेकिन आपकी रेखाओं में राहु रेखाएं हैं, फिर मैं पहुंचूंगी तब बात करूंगी इस बात की। बृहस्पति उभरा हुआ होता है तो क्या होता है, बेसिकली बृहस्पति उभरा हुआ होता है तो व्यक्ति जो है बुद्धिमान बहुत होता है। ठीक है, पूरी कुटुंब की उन्नति चाहने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। रीति रिवाजों का सम्मान भी करता है, थोड़ा रूढ़िवादी भी होते हैं, बेसिकली रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं, हम ये रूढ़िवादी भी नहीं कह सकते। और नम्रता बहुत होती है इन लोगों के अंदर। अगर हम बात करें तो अच्छे अच्छे डॉक्टर, वकील, वैद्य जो होते हैं, अच्छे उद्योगपति, जागीरदार, सेठ, राजा, इस तरह के हाथ उन लोगों के होते हैं। ठंडे प्रदेशों में रहना बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को। और अगर मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा ज़्यादा पास आ जाए तो कहते हैं कि भैया पैसे कमाने पे बहुत ध्यान जाता है। ठीक है, लेकिन ये लोग दान भी बहुत करते हैं। समकोण हाथ वाले थोड़े दानी प्रवृत्ति के होते हैं तो खूब दान वगैरह भी करते हैं। समकोण हाथ वाले बहुत सावधान होते हैं, बेसिकली बहुत सोच समझ के काम करने वाले होते हैं। दूसरे व्यक्तियों की सलाह लेंगे, थोड़ा विचार करेंगे, सबकी सहमति लेंगे और फिर कोई काम करते हैं। शरीर से थोड़े कोमल होते हैं, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती है, सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। कुटुंब के लिए त्याग करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं समकोण हाथ में अगर वो भारी हो जाए हाथ तो दानी और प्रभावशाली ज़्यादा हो जाता है। अब आपके साथ अगर मैं बात करूं समकोण हाथ में तो थोड़ा सा सम संख्या जो है वो ज़्यादा जीवन में प्रभाव डालती है। जैसे मान लीजिए बिजनेस करेंगे तो पार्टनर कितने होंगे भाई, 2-4 इस तरह से। बच्चे होंगे तो कितने होंगे, 2-4 इस तरह का संख्या कहती है। अभी 6 तो कोई बच्चे नहीं होते हैं आप लोगों के, वरना 2, 4, 6, 8 इस तरह की संख्या आपके जीवन में काफ़ी प्रभाव डालती है। समकोण हाथ वाले अगर नौकरी कर रहे हों तो भी उनका ध्यान कहाँ होता है भाई, बिज़नेस में। इन लोगों को बिज़नेस करना ज़्यादा पसंद होता है और देखा जाता है कि बहुत बार ये लोग नौकरी छोड़कर फिर बिज़नेस में आ जाते हैं। समकोण हाथ वाले बहुत मेहनती होते हैं। समकोण हाथ वालों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। अगर बात करो सो किसी किसी के तो 16 में ही शुरू हो जाते हैं, नहीं तो 35 आते आते तो मोस्टली सबके समकोण हाथ वालों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। आपकी एक बहन तेज़ होती है, आपकी एक बहू तेज़ आती है। ठीक है, आपकी संतान भी एक तेज़ होती है। अगर 2 संतानें हैं तो पहला बच्चा क्रोधी होगा
और दूसरा बच्चा बातूनी होता है। अगर तीसरा बच्चा हो, क्योंकि पति का हाथ भी डेफिनेटली दूसरी शेप का होगा, तो अगर इस प्रभाव से देखें और तीसरी संतान हो तो बच्चा चुप रहने वाला होता है। आपकी सभी संतानें चतुर होती हैं, बुद्धिमान होती हैं। अगर हम देखें तो वंश में किसी न किसी की आँखों में ज़्यादा खराबी होती है, और अगर हृदय रेखा में कोई विशेष दोष होता है तो व्यक्ति कोई अंधा भी हो सकता है। ऐसा तो खैर नहीं है, आपकी हृदय रेखा में विशेष दोष नहीं है। इसके अलावा बात करें 42वां साल देखो अच्छा नहीं जाता है, 41वां साल अच्छा होता है। अगर हम बात करते हैं समकोण हाथ वालों की, सो मृत्यु किसी एक बीमारी से नहीं होती। एक बीमारी में दूसरी बीमारी लग जाए तो उससे मृत्यु होती है। एक तो कितनी भी खतरनाक हो जाए बीमारी, उससे मृत्यु नहीं होती। जनरली अल्पायु में नहीं मरते, माने छोटी आयु में इनकी डेथ नहीं होती है। जीवन जो है थोड़ा लंबी होता है। आपका ही लंबा नहीं होगा, घर में खानदान में भी लोगों के जीवन लंबे होंगे, और आपके बेटे होने का योग ज़्यादा बनता है। इसके अलावा आपके मामा और पिता के कुटुंब में भी एक दो व्यक्ति बड़े नालायक पाए जाते हैं। फिर बता रही हूँ, रेखाओं का प्रभाव अलग अलग होता है, ठीक है। मैं एक आकार को डिस्कस कर रही हूँ। आपके ससुराल में भी हमें लगता है कि जैसे लड़के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं समकोण हाथ वालों की, तो बहुत संभव है बाद में जॉब छोड़ें और आप बिज़नेस में आ जाएं, क्योंकि इन लोगों को बिज़नेस की तरफ ज़्यादा रुझान होता है। सो देखो, अभी तक हमने बात करी थी बेसिकली समकोण हाथ की। अब हम बात करेंगे आपके हाथ पर आके। अब देखते हैं और तस्वीरें आपकी क्या कहती हैं। ये देख रहे हैं आपके हाथ में इतनी सारी राहु रेखाएं, बहुत परेशान है, कोई डाउट नहीं है मुझे। दिमाग काफ़ी परेशान रहता होगा, क्योंकि जब भी राहु रेखाएं इतनी सारी होती हैं तो व्यक्ति को परेशान करके रख देती हैं। आपके काम अटक अटक के होंगे, कोई चीज़ फ्लो में नहीं जाती जब राहु रेखाएं होती हैं, तो ये प्रभाव तो आपके हाथ में आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं राहु रेखाओं के लिए? तो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया करो, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, राहु का मंत्र एज अ मेडिटेशन आप 5 मिनट करके देखना। मंत्र मैं आपको भेज दूंगी, बस आपने अपनी पूजा की और 5 मिनट के लिए आंख बंद करके उस मंत्र को सुन लिया, ठीक है। ऐसे ही शाम को 5 मिनट कर सकते हैं, जस्ट गिन के 10 मिनट आपको देने हैं मंत्रों को, एंड देखिएगा आपको काफ़ी रिलैक्स लगेगा। मतलब जब आप आँख खोलते हैं ना तो ही आपको काफ़ी रिलैक्स लगने लगता है। ये काफ़ी अच्छा एक उपाय है। इसके अलावा चलो आगे देखते हैं क्या है। आपकी राइट हैंड की तरफ आ जाते हैं। अगर मैं राइट हैंड को देखूं तो आपकी एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लाइफ में आएगी, वो मैं बताती हूँ कैसे देखनी है। ये देख रहे हैं आप, ये जीवन रेखा है, और जीवन रेखा से जब कोई रेखा ऐसे ऊपर चले और ये एक ऐसे चली गई है, ये टाइम आपके जीवन में गोल्डन ईयर ऑफ योर लाइफ होगा, ठीक है। और मैं 100% श्योर हूँ इसके लिए। कैसे चेक करेंगे ये टाइम कब आएगा? तो देखो क्या करोगे आप, यहाँ से जितने डॉट आप लगाओगे उतनी ही डॉट आप यहाँ लगा लेना। डॉट से मैं दूरी नाप रही हूँ, लोग धागा रख के नापते हैं, डॉट से नापना आसान है ना। तो जितने डॉट आपने यहाँ लगाए, मान लीजिए 8 डॉट की दूरी है या 10 डॉट की दूरी है, ऐसे ही निकलती है, 9 10 9 10 ऐसे ही निकलती है ये, उतने ही डॉट आप यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ से मिलाइए, बिल्कुल सीधी रेखा, इस साइड से मत जाइएगा, इसी साइड से रखिएगा, है ना। उंगली को यहीं तक रखिएगा, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, यहीं से मिलाइएगा इसी जोड़ से ऐसे, ठीक है। यहाँ तक मिलाएंगे ना, 21 वर्ष का समय पीछे निकल गया ये, ठीक है। ये तो निकल गया। अब इसके बाद देखिए कैसे करेंगे हम। ये देखिए, ये 10 डॉट की दूरी, तो ये भी 10 डॉट, फिर अगले 10 डॉट पे 42 साल, अगले 10 डॉट आप लगाएंगे 63 साल, अगले 10 डॉट लगाएंगे 84 ईयर्स। अब इन 10 डॉट के हिसाब से आप एक डॉट पे नाप लीजिए। जैसे 21 साल यहाँ हुए तो एक डॉट पे रफली 2 साल का समय आ रहा है, तो 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। तो देख रहे हैं ऐसे आ रहा है। ये रफली हो सकता है आपका 42वां वर्ष ही हो, ठीक है। और ये साल आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त आएगा, कोई ना कोई बड़ी सफलता लेकर आएगा। अकेला नहीं आएगा। इसके बाद मैं देख रही हूँ यहाँ से एक और जीवन रेखा ऊपर जा रही है, मतलब जीवन रेखा से एक और रेखा ऊपर जा रही है। तो एक अपॉर्चुनिटी के बाद कोई ना कोई दूसरी भी आपको फॉर श्योर मिलेगी। ये तो 100% अपना साथ देती है। अब ऐसे लोग मेहनती भी बहुत होते हैं, मतलब हार नहीं मानेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, हार ही नहीं मानते। तभी जीवन रेखा से भाग्य रेखा उठती है, क्योंकि कैसे लोगों की उठती है जो बहुत मेहनती होते हैं और जो मेहनत से अपना भाग्य उठाते हैं। और कहते हैं कि इसके बाद, इस समय के बाद जब ये रेखा हमारी उठती है, फिर आदमी पलट के नहीं दिखता। उसके पहले तक संघर्ष चलता रहेगा, काम होते रहेंगे, लेकिन इसके बाद जो है लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, सेटल हो जाते हैं एक तरीके से। कहते हैं ना, अब हो गया सेटल हमारा काम। इसके अलावा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि भाई आप अगर जॉब में हैं भी, ठीक है, जॉब कितने दिन कर सकता हूँ, ठीक है। तो जॉब मुझे लगता है कि आप बहुत लंबा नहीं जाएंगे इसके अलावा, क्योंकि बड़ी क्लियर बिजनेस लाइन आपके हाथ में आ रही है, ठीक है। अब कब छोड़ेंगे ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी आपको, लेकिन आप बिज़नेस में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि बिज़नेस लाइन आपके हाथ में बड़ी क्लियर कट जा रही है
और यहाँ देखा जाए बुध पे भी तो लकीरें हैं आपके बुध पे। अब बुध पर्वत पे लकीरें हैं और यहाँ मुझे एक फिश जैसी आकृति लग रही है। आप चेक कीजिएगा ये गोल है क्या, यहाँ से ये गोल होना चाहिए तब बात बनती है हमारी, तो फिर बिजनेस सेंस आई आपको दे देगी। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, ये जो खड़ी लकीरें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, मैंने देखा था दूसरे पिक्स में भी, किसी पिक में क्लियर नज़र आ रही थी, नहीं, आप लोग जब भी मुझे पिक्स भेजें तो अपनी पिक को खुद ही ध्यान से देखें कि भाई पिक में हर चीज़ साफ़ नज़र आ रही है नहीं आ रही है। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ये खड़ी लकीरें आ रही हैं। जब खड़ी लकीरें आती हैं बुध पे तो अच्छी मानी जाती हैं, बिजनेस सेंस मिलता है, बोली अच्छी होती है, देखने में सुंदर होते हैं, ठीक है। और संतान आपने पूछी थी बुढ़ापे में साथ देगी या नहीं देगी, तो भाई बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आपका जो बृहस्पति है वो भी ठीक है, कोई बहुत बैठा हुआ नहीं है, और बुध जो है वो भी आपका अच्छा खासा है, ठीक है, बहुत बैठा हुआ नहीं है। जॉब की बात करी जाए तो देखो ये होती है सूर्य रेखा, सूर्य रेखा हमारी जॉब लाइन ही होती है। और आप लोग सूर्य रेखा पर ये देखिए यहाँ से एक तो व्यापार के लिए जा रही है रेखा, तो बिज़नेस में तो आप 100% जाएंगे। इसके अलावा एक ब्रांच हल्की सी और जो निकल रही है वो यहाँ से भी निकलती मुझे दिख रही है, ठीक है। ओवरऑल जॉब भी ठीक है, लेकिन एक कट लग रहा है यहाँ पर, तो सूर्य जो है उनकी थोड़ा पूजा किया कीजिए और उगते हुए सूरज को देखा कीजिए। किसी के भी सूर्य पे ज़रा भी नेगेटिव साइन हो तो उगते हुए सूरज को देखो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करा करो, और सूर्य मुद्रा में 5 मिनट सूर्य भगवान को दे दो, बस सूर्य मुद्रा 5 मिनट के लिए कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा देखिए मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं ग्रो बहुत करेंगे बाद में, क्योंकि एक रेखा जीवन रेखा से पहले तो ये निकली थी, इसके बाद एक रेखा यहाँ से निकली और ये सूर्य से मिल गई, सूर्य की लाइन्स ऐसे करके ऐसे कुछ कनेक्ट होती हुई सी नज़र आ रही है, तो फिर अगेन ये भी आपको कहीं ना कहीं बड़ी तरक्की देगी, क्योंकि जब भी जीवन रेखा से रेखाएं निकलती हैं भाग्य रेखाएं ही कहलाती हैं, ठीक है, और ये काफ़ी तरक्की देने वाली रेखाएं बनती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो मकान का योग भी मुझे आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, एक बिग ट्रायंगल ये फॉर्मेशन हो रही है, सो मकान तो आपका बन ही जाएगा, कोई डाउट नहीं है मुझे, और अच्छा मकान बनेगा आपका। हाँ, लेकिन क्योंकि राहु रेखाएं बहुत थी तो चिंता बहुत करते होंगे, और मंगल देख रहे हैं आपका इतना अच्छा मंगल जो है ये उठा हुआ है, तो इतना मंगल उठा हुआ हो, भरा हुआ हो, तो एनर्जी भरपूर रहती है व्यक्ति के अंदर ना, कितना भी काम करेगा तो थकेगा नहीं, खूब एनर्जी रहेगी, लेकिन गुस्सा भी आता होगा, मंगल उठा होता है तो गुस्सा भी आता है। क्या आपके ये शुक्र पे तिल है या ये पेन चला हुआ है, ये मुझे पर्सनली बता देना। अगर ये तिल है तो मैं इसका उपाय बता दूँगी, ये ख़राब होता है, फिर ये परेशान करेगा, ठीक है। अगर तिल है तो मुझे बताइएगा, चलिए मैं बता ही देती हूँ। अगर देखो मान के चलते हैं ये तिल है तो वाइट चीज़ों का दान शुरू कर दो, सफ़ेद चीज़ें जैसे कि आटा है, मैदा है, दूध है ना, और शुक्रवार को किसी कन्या को जो है हलवा खिलाया करो, कोई मीठा खिलाया करो, बेसिकली हलवा है, खीर है, इस तरह से कुछ मीठा बना के खिलाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुक्र का मंत्र सुना करो, बॉडी पे परफ्यूम लगा के रखा करो, अगर नहीं भी किसी का ख़राब है ना तो भी अगर ये काम करोगे तो शुक्र अच्छा हो जाता है, और शुक्र अच्छा होता है तो एक तो फैमिली लाइफ अच्छी हो जाती है, और दूसरा साथ ही साथ अगर हम कह सकते हैं कि शुक्र बढ़िया होता है तो देखो शुक्र लग्जरी देता है लाइफ में, है ना, तो किसको नहीं चाहिए लग्जरी भैया, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, सब कुछ ही होता है। और मैं देख पा रही हूँ शुक्र पर्वत भी आपका थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को अच्छा पहनने का शौक़ होता है और अच्छे घर में अच्छी गाड़ी में रहने का भी शौक़ होता है। लेकिन आपका जो उल्टा हाथ है ना, जिसे हम जन्म का हाथ कहते हैं, ये जन्म का हाथ आपका ज़्यादा ख़राब है। कर्म दस अगर आपने खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जन्म का हाथ आपका काफ़ी ख़राब है, और दोनों हाथ अपना प्रभाव कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। ये देख रहे हैं इतनी सारी राहु रेखाएं, तो जो मैंने राहु का आपको उपाय बताया ना वो ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो जीवन रेखा पे ना यहाँ पर भी एक साइन अच्छी नहीं आ रही है, यहाँ पर एक दीप जैसी फॉर्मेशन बन रही है, जीवन रेखा आगे बन तो रही है लेकिन एक दीप जैसी फॉर्मेशन बन रही है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है, इस तरह का साइन अच्छा नहीं माना जाता। और इस हाथ में तो भाग्य रेखा पे कट भी बहुत भयंकर लगे पड़े हैं, मतलब एक कट ये लग रहा है, कट ये लग रहा है, एक कट ये लग रहा है, फिर ये चल रही है आराम से, फिर ये कट लग रहा है। सो अगर कट लगते हैं तो वैसी बात है कि आदमी का काम बहुत रुक रुक के होने लगता है और व्यक्ति को परेशान करता है। सीधे हाथ से लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज उल्टा हाथ काफ़ी ख़राब है आपका, सीधे हाथ में आपके ज़्यादा ग्रोथ है।
आपने मुझसे इस साइन के बारे में पूछा था, ये वाला साइन होता है ना, ये जो साइन आपके हाथ में आ रहा है ये व्यक्ति को एक बार ऐसा देता है कि एक तो धार्मिक बना देगा, और दूसरा एक बार ना जैसे किसी की प्रॉपर्टी मिल जाना, इस तरह से अचानक पैसे आ जाना, शेयर मार्केट से फ़ायदा हो जाना, कहीं अचानक से कुछ देता है। एक मैं आपकी जीवन रेखा पे कट देख पा रही हूँ, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैसे जीवन रेखा टूटी है और पीछे से एक ब्रांच बनी है, ये देख रहे हैं, ये ऐसे करके ऐसे जा रही है। ये भाई ध्यान रखना, एक बार मरते मरते बचोगे आप, ये पक्का भाव आ रहा है, एक बार मरते मरते बचता है आदमी इस तरह के केस में, बच जाएगा क्योंकि बाहर से रेखा शुरू हुई है। ठीक है, दूसरी रेखा बाहर से शुरू हुई है तो बच तो आप जाएंगे, मगर एक बार ये योग आएगा आपके जीवन में। इसके अलावा बात करें तो आपकी मस्तिष्क रेखा जो है वो बिल्कुल एक ही पॉइंट से लगभग शुरू होती हुई, व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है, तर्क अच्छा करता है, और यहाँ पे कोण जो है ना छोटा ही बनना चाहिए। ठीक है, जैसे ये कोण बन रहा है ना, ये देख रहे हैं आप, ये इतना इतना ऐसे, ये कोण छोटे ही अच्छे होते हैं। यहाँ पर मंगल आपका अच्छा खासा है, तो एनर्जी तो अच्छी रहती होगी, बाहरी मंगल भी अच्छा है और अंदरूनी मंगल भी अच्छा है। ये उंगली इतनी छोटी कैसे हो गई? क्लास में पढ़ने में मन नहीं लगता था? ऐसा होता है, स्कूल में बच्चों का मन नहीं लगता है ना, उनकी भी मैंने देखा है प्रैक्टिकली उंगली छोटी होती है ये वाली। और कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, जब ये छोटी हो जाती है ना तो ये भी मेहनत बहुत करवा देती है। ठीक है, और तब थोड़ा बिज़नेस में फिर दिक्कत है ना, बिज़नेस उतना ग्रो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये उंगली जो है छोटी है। थोड़ा गाय को चारा वगैरह खिलाएं, अगर बिज़नेस करना हो ना तो रेगुलरली गाय को चारा दिया करें। उंगलियां तो आगे से गोल हैं आपकी, तो बहुत सोच समझ के नाप तोल के काम करने वाला प्राणी होता है व्यक्ति, घूमने का शौकीन भी होता है। मुझे लग रहा है इस वाले हाथ को देख के कि भाई बहुत मेहनत है आपके हाथ में, ये वाला हाथ आपको बहुत संघर्ष दिखा रहा है मुझे। ये राहु रेखाएं अगर काट देती हैं तो परेशान तो रहता है आदमी। कि जन्म वाला हाथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, कर्म वाला हाथ ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत करते हैं आप। एक ये मैरिड लाइफ के बारे में आपने पूछा था, ये मैरिज लाइन जो है ये हल्की सी मुझे मुड़ती हुई नज़र आ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ठीक है, ये मुड़ना अच्छा नहीं होता इस तरह से। यहाँ पे लाइनें तो बहुत सारी हैं आपकी, ये मैं कह रही थी ना एक पिक में आपकी लाइन साफ दिख रही थी। तो ऐसा होगा कि कोई परेशानी में भी आपके पास आता होगा ना, तो एक तो उसकी परेशानी को फील करते होगे खुद ही, और मदद करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग, बहुत क्या कहते हैं उन्हें, हेल्पिंग नेचर होती है बहुत ही, और बोली बहुत अच्छी होगी, किसी को भी ना उसकी प्रॉब्लम में अपनी बातों से ही हील करने की क्षमता रखते हैं ऐसे लोग। तो ये चीज़ तो आपके हाथ में मुझे नज़र आ रही है, और मुझे लग रहा है ये मस्तिष्क रेखा के लास्ट में दीप बन रहा है। ये थोड़ा सा टेंशन से बचिए, परेशान कर सकते हैं। क्या ये तिल है? मस्तिष्क रेखा पे तिल है तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये तिल है तो भाई मानसिक भयंकर तरीके से परेशान कर देगा ये तिल आपको। मस्तिष्क रेखा पे तिल, और ये देख रहे हैं आप, ऐसे बारीक बारीक तस्वीरें देखो निकाल के, देख रहे हो कट लग रहे हैं, आप परेशान हैं, आप परेशान हैं क्योंकि मस्तिष्क रेखा पे इस तरह का तिल आता है तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। अब ऐसे पिक्चर देखो ना तो नहीं समझ में आता, लेकिन एकदम पास से देखो तो दिखता है। और आप मस्तिष्क रेखा देखो यहाँ पे इस पिक में, देख रहे हैं आप, ये फैली फैली हो रही है, ये फैली फैली मस्तिष्क रेखा अच्छी नहीं होती, क्लियर कट बनी हुई है होनी चाहिए। हाँ, जीवन रेखा पे ये जो लाइनें ऊपर जा रही हैं ये अपना प्रभाव ज़रूर देंगी, तो ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बता रही हूँ मैं आपको। बिज़नेस में भी आप जाएंगे, ठीक है, जीवन में ये वाली सफलताएं भी आप देखेंगे, हो सकता है अचानक एक बार धन लाभ भी हो, ठीक है, लेकिन परेशान आप हैं किसी न किसी वजह से, हो सकता है कुछ बीमार रहते हों, कोई और परेशानी हो, पर परेशानियां तो हैं, ठीक है। राहु की पूजा कीजिए आप, शनि मंदिर भी जाया कीजिए, मन शांत रहेगा। बुढ़ापे में पैसा तो आएगा क्योंकि दो दो भाग्य रेखाएं चल रही हैं यहाँ से, और मैं बताती हूँ आपको रफली, ये एज आप लेके चलूँ तो ये आती है आपकी 42 के आसपास, राइट, 42 के आसपास कुछ होगा बढ़िया,
42 के आसपास ही एकदम से डबल भाग्य रेखाएं चलने लगी। तो कुछ ना कुछ ज़बरदस्त होगा उस समय, बढ़िया एकदम। या तो कोई बिज़नेस शुरू कर दें और वो तुरंत चल पाए, है ना, कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।